हेलो जी, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे कुर्ती के घेरे पर बहुत सुंदर डिज़ाइन। तो इसके लिए मैंने 10 इंच चौड़ा और 24 इंच लंबा पेस्टिंग पेपर इस तरह से अपने घेरे पर चिपका लिया है। प्रेस से हमने इस तरह से चिपका लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम घेरे का एक कॉर्नर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके फिंगर से इसे इस तरह हम एक निशान लगा लेंगे। अब इसी पर हम मार्किंग करेंगे जहाँ पर हमने कपड़ा फोल्ड किया था। अब स्केल की हेल्प से हम इसी तरह से मार्कर से निशान लगाएंगे। मार्कर हमारा मोटा है तो हम अब पेन से निशान लगाएंगे, क्योंकि इससे हमारे निशान जो थोड़े मोटे लग रहे हैं। चलिए तो अब पेन से लगाते हैं। अब इस तरह से हम स्केल की हेल्प से इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमें घेरे का कॉर्नर इसी यहीं से उठाना है। अगर हम कहीं से भी मार्किंग शुरू कर देंगे तो हमारे जो बॉक्स है वो उल्टे सीधे बनेंगे। इसीलिए हमने वो कॉर्नर फोल्ड करके वहीं से शुरू करना है। अब हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इतना एरिया हम घेरे की फोल्डिंग के लिए छोड़ेंगे। अब इसे इतना छोड़कर इसमें फोल्डिंग होगी हमारी साइड पर, चाक फोल्डिंग। और अब हम इन बॉक्सों पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब देखिए, एक छोड़कर इस तरह से हम बीच में एक एक को छोड़कर, मतलब एक पर लगा लिया, दूसरे को छोड़ के तीसरे पर, इसी तरह से हम सब पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से हम एक लाइन छोड़कर, मतलब एक बॉक्सेस की लाइन छोड़कर दूसरी में निशान, फिर एक लाइन छोड़कर फिर दूसरी में, और यहाँ पर हम घेरे के फोल्डिंग के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हम कट नहीं लगाएंगे दोनों साइडों में, चाक वाली साइड में। अब यहाँ पर हम जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं जितने भी, सबको इस तरह से कट लगा लेंगे। ये कट बहुत हिसाब से लगेंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा डीप कट लगा दिए तो हमारे दोनों, मतलब दोनों बॉक्सेस एक हो जाएंगे, विचकार में से ये फट जाएंगे। तो इसे ज़्यादा डीप भी ना लगाएं। अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो बाद में भी आप बाद में कटर से थोड़े कट लगा सकते हैं। अब इसी तरह से हम पूरे घेरे पर जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर हम कट लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके, इस तरह थोड़ा आसान होगा। वीडियो हमने थोड़ी फास्ट कर दी है, क्योंकि अगर हम पूरी वीडियो बनाएंगे पूरी, तो ये घंटा 1.5 घंटे की हो जाएगी। इसलिए हमने थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्डिंग में लगा दी है। बाकी सेम ही है जैसे हमने, बस सारे घेरे पर इसी तरह से लगाने हैं, जैसे शुरू में लगाए वैसे ही हम लगाएंगे।
बस इसी तरह हम सारे निशान, सारे कट लगा लेंगे। अब हमारे सारे कट लग गए हैं, तो अब हम इस पर फेविक ग्लू से अपना डिज़ाइन रेडी करेंगे फेविक ग्लू की मदद से। अब इस तरह से हम फेविक ग्लू लगाएंगे। अब कई कट हमारे ज़्यादा डीप नहीं लगे, तो वो हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। अब इस तरह से एक सिक्योर शेप में, अब यहाँ हमारा कट ज़्यादा डीप नहीं लगा, तो वहाँ हम कटर से दोबारा लगा लेंगे। फेविक ग्लू से हम इस तरह से चिपका लेंगे, और इस पर अगर हम थोड़ी सी हल्की सी प्रेस लगा दें तो ये ग्लू अच्छे से चिपक जाएगा। पर मैं बाद में प्रेस लगाऊंगी। अब इसी तरह से हम फेविक ग्लू लगाएंगे। इसे थोड़ा हाथ से दबा देंगे, बाद में हम उल्टी तरफ करके थोड़ी प्रेस लगा देंगे। ऐसे हल्की सी प्रेस लगाकर हमारा डिज़ाइन की शेप है, जो ग्लू है अच्छे से चिपक जाएगा, अच्छे से बन जाएगा। हल्की सी प्रेस लगा दें, वो अच्छे से बैठ जाएगा। इस तरह हम एक बॉक्स बनाते जाएंगे और बहुत अच्छा हमारा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। अब पूरा डिज़ाइन हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ऐसे हल्की सी प्रेस लगाते जाएंगे। अब यहाँ तक हमारा घेरे का डिज़ाइन रेडी हो गया है। साइडें हम चॉक फोल्डिंग के लिए छोड़ दी हैं। अब देखिए हमारा घेरे का यहाँ तक पैटर्न रेडी हो गया है।
देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा घेरा रेडी हुआ है। और ये हम डीप कट हम इसलिए नहीं लगा रहे थे, देखिए अगर हम ज़्यादा डीप लगाएंगे तो ये हमारे कट ये बीच में से कट जाएगा, इसलिए थोड़े पीछे रखने हैं। अब हमारा पैटर्न बहुत अच्छा रेडी हुआ है। अब इसके नीचे हम ऑर्गेन्जा लगाएंगे। ऑर्गेन्जा का पीस हम इसके नीचे लगाएंगे, वो हम इसके घेरे के ऊपर रख के कट कर लेंगे। अब हम घेरे के नीचे ऑर्गेन्जा का पीस इस तरह से लगाएंगे। चलिए मशीन पर चलते हैं। अब हम ऑर्गेन्जा की एक साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जो हम घेरे के ऊपर की साइड में आएगी। नीचे बाकी जो साइडें हैं वो घेरे में फोल्ड हो जाएंगी और साइडें चौक में फोल्ड हो जाएंगी, इसलिए हम सिर्फ एक साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब हम इस तरह से घेरे पर फैब्रिक ग्लू लगाकर, फेवी ग्लू या फैब्रिक ग्लू कोई भी ग्लू आप ले सकते हैं, साइडों पर इस पर हम ऑर्गेन्जा का पीस वो जो है वो चिपका देंगे। देखिए जो सिलाई वाली किनारी थी वो हमने ऊपर रख दी, उसके ऊपर अच्छे से सेट कर दी ताकि कोई कपड़े में कोई चुन्नट वगैरह ना हो। ग्लू हमारा चिपक गया है। इधर भी चाक वाली साइड भी और घेरे वाली साइड भी अच्छे से कपड़े को सेट कर लेंगे। नीचे भी फैब्रिक ग्लू लगा देंगे। बाद में हमारे चौक साइड इधर भी फोल्डिंग हो जाएगी और घेरे पर भी ऊपर हमारी सिलाई लग जाएगी। तो चलिए फिर डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। अब इस तरह से हम हर एक बॉक्स के किनारे किनारे पर सिलाइयाँ लगाएंगे। अब इस तरह सारा डिज़ाइन हम रेडी कर लेंगे। कपड़े को सेट करते 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 सारी सिलाइयाँ हम इसी तरह से लगा लेंगे। अब इसी तरह से घुमाकर दूसरी तरफ भी सारी सिलाइयाँ इसी तरह से लगेंगी। सेम इसी तरीके से हम सारे बॉक्स इसी तरह रेडी करेंगे और हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा और बहुत फिनिशिंग से रेडी हो रहा है।
बस ऐसे ही सारी सिलाइयाँ हम इसी तरह लगाएंगे। और रिवर्स स्टिच लगाना मत भूलिए, एक्स्ट्रा धागे भी साथ साथ ही काटते रहिए। घेरे पर और चाक पर मैं नॉर्मल सिंपल फोल्डिंग करूंगी। वैसे आप कोई लेस वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, पर मैं इसे जैसे ही रखूंगी, सिंपल सोबर। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसकी फाइनल लुक मैं एंड में दिखाऊंगी, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कि नीचे से कैसे लग रहा है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बस अब हमारा घेरा रेडी हो ही गया है। इसकी फाइनल लुक ज़रूर देखिए। धागे काट लीजिए। अब देखिए हमारा फाइनल लुक। घेरा हमारा बहुत ही सुंदर रेडी हुआ है।